तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पहले वीडियो को आपने सुना होगा और मैंने अपलोड अभी नहीं किया है, करूँगी अभी उसको अपलोड। और दूसरे वीडियो को मैं आपके साथ रखती हूँ और पाठ वही है सूरदास के पद और पद नंबर है 3। ठीक है, तो देखिए भाषा उसकी ब्रज है, सूरदास के पदों की भाषा ब्रज है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर जकरी। जागत सोवद स्वप्न दिवस ने से कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई ककरी। सूतों व्याधि हमको ले आए देखो सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं पै सौंपो जिनके मन चकरी। तो ये आपका पद है। और प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे कि इसमें पाठ पद की व्याख्या शुरू करने से पहले ये शब्द आया है हारिल की लकड़ी। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हारिल जो है वो एक पक्षी है और इसकी टांगें जो हैं पीली होती हैं और इसका शरीर हरे रंग का होता है। और भारत में जो घने जंगल है ना, घने जंगल, उन जंगलों में ये पक्षी ज़्यादातर पाया जाता है। और हरियल भी कहते हैं, हरित भी कहते हैं इसको। तो ये कबूतर की जाति का एक पक्षी है हारिल। तो ऐसा मानते हैं कि वो अपने पंजों में लकड़ी दबाकर उड़ता है, उड़ान भरता है। और ये सोचता है कि वो पंखों के सहारे नहीं उड़ रहा, उसका ये भ्रम रहता है। लकड़ी को पकड़ा है, वो उसका सहारा है, इसलिए वो उड़ पा रहा है, ऐसे उसकी मान्यता है। तो हारिल की लकड़ी एक लोक प्रचलित बात है, ये लोक प्रचलित मुहावरों के रूप में ये प्रचलित हुई है। तो अब ये आपने समझा होगा और अब पद से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, तो कौन कह रहा है यहाँ पे? गोपियाँ कह रही हैं। किससे कह रही हैं? उद्धव से कह रही हैं। माध्यम किसको बनाया है? भ्रमर को बनाया। ये बातें आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, क्योंकि भ्रमर गीत से ये पद लिए गए हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, जैसे हारिल पक्षी के लिए, जो कबूतर जाति का जो हारिल पक्षी है, इसका शरीर हरा है और उसकी टांगें जो हैं पीली हैं, तो वो अपने पंजों में लकड़ी दबाए रहता है और वो सोचता है लकड़ी के सहारे ही वो उड़ान भर रहा है। तो जैसे हारिल पक्षी के लिए उसका सहारा उसकी लकड़ी है, तो गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हमारे हरि मतलब हमारे जो कान्हा हैं, कृष्ण हैं, वो हारिल की लकड़ी के समान हमारा संबल है, सहारा है, और उन्हीं के सहारे हम अपना जीवन जी पाएंगे। कितनी बड़ी बात है, कितनी गहराई है इस प्यार में, है ना, कि वो अपने बल पे नहीं जी पा रही हैं, क्योंकि कृष्ण उनको सहारा मिल गए हैं, इसलिए वो अपना जीवन जी पा रही हैं। मन क्रम में वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। नंद नंदन किसके लिए कहा गया? कान्हा के लिए। क्या नंद? नंद बाबा, नंदन माने पुत्र। नंद बाबा के जो बेटे हैं कान्हा, मन वचन और क्रम से, मन से वचन से कर्म से बहुत मजबूती से, दृढ़ कर मतलब बहुत मजबूती से हमने उन्हें पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान चक्री। जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा मन तो कान्हा 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 ही जपता रहता है। जकरी का भाव यहाँ जपने से, जपता रहता है, मतलब कान्हा में ही लगा रहता है। हम अपने हर काम कान्हा को सौंपते हुए ही करते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करी ककरी। और इस समय जब हमारी मन दशा ऐसी है, उस समय आप जो हमें योग की बातें सिखा रहे हैं ना, तो योग हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हमें कड़वी ककड़ी खिला रहा हो। कड़वी ककड़ी खाते मुँह में क्या थूकने का मन करता है ना, हम उसको खा नहीं सकते ककड़ी को, कड़वी ककड़ी को। तो कह रही हैं कि जो आपका योग है और जो ज्ञान है, निर्गुण ज्ञान, वो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। सू तो व्याधि हमको ले आए, और ये व्याधि, कड़वी ककड़ी जैसी ये व्याधि हमें ले आए जिसे हम सहन करना नहीं चाहती। व्याधि मतलब होता है रोग, पीड़ा। तो विरह के कारण जो शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं वो व्याधि के रूप में। आदि व्याधि, हम दो शब्द है ना, आदि मतलब मानसिक पीड़ा होता है और व्याधि शरीर में जो रोग उत्पन्न हो गए हैं विरह के कारण, क्योंकि कृष्ण का विरह है, कृष्ण उनसे दूर हैं, तो उस विरह से उनके मन में वैसे ही दुख है, विरह है और शारीरिक रोग उत्पन्न हो गए और कड़वी ककड़ी खिलाई जा रही दवा ऐसी, इसको हम खाना नहीं चाहते। व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करियो। इसको, इस व्याधि से जो हम ग्रसित हो गए हैं, कृष्ण के विरह के जो रोग हमारे अंदर आ गए हैं शरीर में, और उस समय ज्ञान आपका हमें कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा है, ऐसा ज्ञान हमने ना पहले कभी सुना है, ना पहले कभी देखा है, और ना हम इसको करना चाहते, मतलब इसको हम सुनना अपनाना नहीं चाहते। यह तो उद्धव तिन्हीं ले सौंपो। और वो अब आदेश जैसा दे रही हैं कि सूरदास जी कहते हैं
कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ये ज्ञान तो तुम उनको सौंपो, मतलब उनको सुनाओ जिनके मन चक्री, चक्री माने चक्री जो कि घूमती रहती है, अस्थिरता है इसमें, है ना। मन हमारा बहुत चंचल है, तो गोपियों का मन तो केंद्रित हो गया है कृष्ण पर, तो कह रही हैं हम तो कृष्ण पर केंद्रित हो चुके हैं और ये ज्ञान हमको समझ में नहीं आता, कड़वी ककड़ी के समान है ज्ञान हमारे लिए। तो उनको सुनाओ जिनके मन चंचल है, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, अस्थिर रहते हैं, शायद उनको ये तुम्हारा निर्गुण ज्ञान और योग का ज्ञान और ईश्वर का जो एक अलग रूप हमें देना चाहते हो उनको समझ में आ जाए। और उद्धव हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी दृढ़ता है उनके प्यार में कृष्ण के प्रति, इतनी गहराई है उनके प्यार में, उसको उन्होंने अभिव्यक्त किया है। तो गोपियाँ हमें भाषा शैली भी सिखाती हैं। वो उद्धव से विरोध तो करती हैं, परंतु उद्धव का से जो विरोध है वो व्यंग्यात्मक है, व्यंग्यात्मक भाषा में हुआ है ना। तो भाषा शैली है एक, इसको भी हम अपने जीवन में व्यवहार जगत में सीख सकते हैं कि कोई चीज़ हमें पसंद ना आए तो हम उसको किस तरीके से अपने ढंग से उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। गोपियाँ बहुत निपुण हैं, उनकी भाषा बहुत अच्छी है। तो देखिए हमारे कृष्ण जो है हारे लकड़ी के समान है। हमारा जैसे लकड़ी सहारा बनती है हारण पक्षी के लिए, वैसे ही कृष्ण हमारे लिए एक सहारा है, एक संबल है। और हमने मन क्रम वचन से उनको पकड़ लिया है। हमको दिन रात जागते सोते उठते बैठते कान्हा 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 का ही जप हमारा मन करता रहता है। और ऐसे समय में जब हम आपका ये ज्ञान सुन रहे हैं ना, तो कड़वी ककड़ी कोई खिला रहा है, हमें ऐसा लग रहा है, अप्रिय लग रहा है। और विरह से वैसे ही हम शारीरिक रूप से रोगी हो चुके हैं। ऐसा ज्ञान हमने जो आप दे रहे हैं ना कभी पहले देखा है ना सुना है, और ना इसको हम लेना चाहती हैं। सूरदास जी कहते हैं, वो उद्धव से कहती हैं कि जाओ जिनके मन अस्थिर हैं, चंचल हैं, जिनके मन में चंचलता है, जो कृष्ण से जुड़े हुए नहीं हैं, शायद ये आपका ज्ञान उनको समझ में आ जाए। हम तो इसको सुनना नहीं चाहते क्योंकि हमने अपना मन ही कृष्ण को सौंप दिया है। तो अब हम अपने आपके इस ज्ञान को कहाँ रखें, कहाँ सुने। ऐसी गंभीरता प्रेम की इसमें रखती हुई है। तो आशा है मुझे कि आपको समझ में आया होगा मेरे बच्चों। भाषा ब्रज है, ये दिमाग में रखिएगा, सूरदास के पदों की भाषा ब्रज है। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ समय मिलने पर फिर